बोकारो जिले का चंदन कियारी न सिर्फ खेल में बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी राज्य में ही नहीं बल्कि देश भर में अपनी पहचान बना रहा है। एक तरफ जहां चंदन कियारी के युवा खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक लाकर अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं, तो वहीं कला के क्षेत्र में सबसे सम्मानजनक अवार्ड संगीत नाटक अकादमी अवार्ड को प्राप्त करना चंदन कियारी को गौरवान्वित कर रहा है। जी हां, छऊ कलाकार परीक्षित महतो को राष्ट्रपति के द्वारा संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिया गया, जो न सिर्फ सभी छऊ कलाकार के लिए बल्कि पूरे चंदन कियारी और राज्यवासियों के लिए गर्व की बात है। बच्चों को दिला रही है क्वालिटी एजुकेशन, तो अब धनबाद से बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि धनबाद में ही खुल गया है DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, जहां लड़कियों से नहीं ली जाती है एडमिशन फी। साथ ही इस साल एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट को जब तक वो स्कूल में पढ़ेंगे तब तक ट्यूशन फी में मिलेगी 20% की छूट। क्वालिटी फैकल्टी, स्टेम लैब, बिग प्ले ग्राउंड, बस फैसिलिटी यानी कंप्लीट स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरमेंट। DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, कैलाशपुरम, नियर मेमको मोड़, धनबाद। एडमिशन ओपन। चंदन कियारी विधानसभा स्तरीय आजसू पार्टी का मिलन समारोह मुर्गा तल के घाघरी में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता चंदन कियारी प्रखंड अध्यक्ष मिथिलेश कुमार महतो और संचालन मंटू महतो ने किया। सभी ने सुदेश महतो ने लोगों से संकल्प कराया कि चंदन कियारी के बेहतरी के लिए उमाकांत रजक को विधायक बनाने के लिए कार्यकर्ता एकजुट होकर 2024 की तैयारियों में जुट जाए। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार पर हमला करते हुए जमकर तंज कसा है। की तादाद में आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थक और हमारे कई पुराने साथी जो लंबे समय से मेरे साथ है, मेरी पार्टी के साथ आंदोलन के समय से आगे तक का सेवा देने वाले ऐसे कार्यकर्ता आज पुनः घर वापसी हुई है। मैं अभिनंदन करता हूं अपने परिवार के अंदर में कि साथी वापस आए हैं और इनके आने से पार्टी के कार्यक्रमों को गति मिलेगी, चंदन कियारी में पार्टी को बल मिलेगा और उमा जी को नेतृत्व और पार्टी का नेतृत्व को कहीं ना कहीं आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। इस प्रकार से लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, क्या मानते हैं? क्योंकि आपकी एक सीट जो है गिरिडीह है, आपको दे दी गई है, और कब तक आप लोग इस पर वर्क? अभी 1-2 दिन के अंदर में पार्टी अपने संसदीय क्षेत्र के लिए प्रत्याशी की घोषणा करेगी। हमारा कुछ नॉर्म्स होता है, पार्टी के अंदर में कुछ बैठक वगैरह होनी है। हम लोग निश्चित रूप से कैंडिडेट की घोषणा बहुत जल्द करेंगे। दावेदारी का हम लोग पार्लियामेंट से ज़्यादा फोकस मेरा असेंबली है, पहले ही कहा है। ऐसा अगर कुछ रहता तो मैं पहले से चीज़ों को बनाता, पर अभी पूरा फोकस राज्य में जरूरत है। इस राज्य में एक अच्छी गवर्नमेंट का आना जरूरी है और हम लोग पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित है और आने वाले 2-3 महीना अभी लगातार हम लोग उसी के ऊपर फोकस और काम करेंगे। जहाँ तक पार्लियामेंट इलेक्शन का सवाल है, पार्लियामेंट इलेक्शन निश्चित रूप से 14 की 14 सीट पे प्रभावी रूप से एनडीए सामने आएगा। को उसके साथ कनेक्ट, समाज में केवल जन्म लेने से ही कोई सिद्धू कानू नहीं बन सकते हैं ना, वो गुण नहीं आ सकता है, कोई बिरसा मुंडा नहीं बन सकते हैं। अभी की राजनीतिक कंडीशन बिल्कुल अलग है। अभी का राजनीति उस समय के परिवेश और आज के परिवेश में बहुत फर्क है। कभी भी आज का परिवेश जो खड़ा है, एक जनमत का अनादर हुआ है लीडरशिप के द्वारा कि जनमत इस बात को लेकर मिला था और आपने मांगा था, आपने सपना दिखाया था, आपने यहाँ के राज्य के लोगों के लिए स्थानीय नीति, नियोजन नीति, विस्थापन नीति जैसे नीतियों के लिए आपने जनादेश मांगा और जनादेश का अपमान किया। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टोमार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.